बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ मान में होंगे जी। तो आज हम 2 कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। ये एक न्यू स्टाइल में है, तो ज़रूर आप इस वीडियो को देखिएगा पूरा। और यहाँ पर हम क्रोशिया नंबर यूज़ कर रहे हैं 2.5 mm का। और इसमें ये जो दोनों कलर हैं ये 3 प्लाई की वूल है, क्योंकि आज 14 अगस्त का दिन है, तो इसके लिए हमने सोचा कि आज इस कलर में, दोनों कलरों में हम बनाते हैं वीडियो। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से ये धागा फोल्ड करते हुए मैच कलरिंग बनाएंगे। क्रोशिया को डाल के यहाँ पर इस धागे के को इस तरह से लेकर आएंगे। तो यहाँ पर मैच कलरिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ से एक चेन बना ली, 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे। इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन, इसी गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया के बाद फिर से 2 चेन बनाएंगे। इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे। इस तरह से हमने 1 2 3 4 मरतबा ये 3 डबल क्रोशिया बना ली। अब यहाँ पर ये जो मैच कलरिंग वाला धागा है इसको अच्छी तरह से खींच लेना है। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करके इसको अटैच कर लेंगे। इस तरह से ये बन जाएगा। अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है। अगले डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे। ये जो 2 चेन का गैप है इसमें भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 3 चेन बनाकर इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन बनाकर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर आगे हम एक चेन बनाएंगे। एक चेन के बाद ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया, 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से तो यहाँ पर 1 2 कॉर्नर बना लिए। आगे हम सेम इसी तरह से बनाते जाएंगे। एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर आके सेम इसी तरह से बनाएंगे। फिर यहाँ पर भी इसी तरह से बना लेंगे। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने इस तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 मरतबा से कॉर्नर बना लिए। अब यहाँ पर एक चेन कर ली। ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे। अगले डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे। इस 2 चेन के गैप में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन बनाकर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर से ये यहाँ पर इसी तरह से कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ से एक चेन करेंगे। ये जो एक चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन करके अगले वाले इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से अब यहाँ से एक चेन करेंगे और ये वाला जो गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो आगे हम सेम इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर ये कॉर्नर बनाया, अब यहाँ पर आके कॉर्नर बनेगा। यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया। सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। तो लास्ट में हमने 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बना ली।
यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करके इस धागे को हम यहाँ पर कट कर लेंगे और ऊपर से वाइट कलर अटैच करेंगे। अब यहाँ पर हम वाइट कलर अटैच करेंगे तो इस तरह से स्लिप नट बांध के इसको डबल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। ये वाला जो कॉर्नर है इसमें हम इसको अटैच करते हैं। इस तरह से डबल क्रोशिया के साथ इसको हमने अटैच कर लिया। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लिया, 2 3 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 चेन बनाकर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये एक कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ से एक चेन करके यहाँ पर ये जो 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, एक ये डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो दरमियान वाला डबल क्रोशिया है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बनाएंगे इसी गैप में, इसी चेन में यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी ये कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ से एक चेन करेंगे, एक चेन के बाद ये वाला जो कॉर्नर है इसी तरह से हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब यहाँ से एक चेन करेंगे। अब आगे ये 3 डबल क्रोशिया आ रहे हैं तो ये जो दरमियान वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन करेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए ये पूरा जो राउंड है सेम इसी तरह से कंप्लीट होगा। अब यहाँ पर आके हम इसी तरह से कॉर्नर बनाएंगे। फिर यहाँ पर जैसे बनाया है सेम इसी तरह से इन 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हम बना लेंगे दरमियान वाला जो डबल क्रोशिया है। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर टोटल ये जो कॉर्नर थे पहले 4 थे, हमने अब यहाँ पर ये 8 बना लिए। अब यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लिया इस डबल क्रोशिया के ऊपर, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाना है। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन के बाद इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, इसी में ही 2 डबल क्रोशिया 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से एक चेन करेंगे, एक चेन के बाद ये जो एक चेन का गैप है यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर यहाँ पर ये जैसे कॉर्नर बना हुआ है इसी तरह से हम बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें, 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब यहाँ से एक चेन करेंगे, एक चेन के बाद ये वाला जो एक चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर अगले वाले इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक चेन करके। अब यहाँ पर एक चेन का गैप है तो इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर आप देख लीजिए ये जो कॉर्नर है ये सेम एक जैसे बनते जाएंगे। बाकी यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनाया है ये हम आगे इस तरह से बना के और राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर एक चेन कर ली, ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करके इसको अटैच कर लेंगे। फिर यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर भी आके स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से 3 चेन बना लेंगे, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ से एक चेन करके अब यहाँ पर ये जो एक डबल क्रोशिया बनाया है इस एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और इस एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। एक चेन बनाएंगे, एक चेन के बाद यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया,
एक चेन बनाकर अब यहाँ पर ये एक डबल क्रोशिया है, तो यहाँ पर हम पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए अब पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। ये जो कॉर्नर है ये एक जैसे बनते जाएंगे, ये 8 कॉर्नर तकरीबन बने हुए हैं, तो पूरे राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बना ली। एक चेन के बाद ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करके इसको अटैच कर लेंगे। फिर यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर 2 चेन का गैप है इसमें भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ से ही हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। ये जो 3 चेन है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करना है, तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन गए। 2 चेन बनाकर इसी गैप में 3 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन करके। अब यहाँ पर ये जो एक चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और आगे ये 3 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर भी एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेंगे। 3 डबल क्रोशिया के बाद अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो इस तरह से टोटल ये 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हमने एक से शुरू किया, फिर 3 बनाए, फिर अब यहाँ पर 5 बन गए। एक चेन बनाकर इस वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं आपको बता दूं कि सेम इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। ये जो कॉर्नर है ये सेम एक जैसे बनेंगे। अब यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया हो गए हैं, तो यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया होने तक हम इसको बना लेते हैं। 9, ये 5 डबल क्रोशिया के बाद 6 बनेंगे, फिर 7 बनेंगे, फिर 8 बनेंगे, फिर 9 बनेंगे। तो इसी तरह से मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, इसकी लेंथ कंप्लीट करती हूँ, तो मैं फिर आगे आपको बताती हूँ। इस तरह से बनाते हुए इसके हमने यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया होने तक इसको बना लिया। ये राउंड में आपको काउंट करके बताती हूँ। यहाँ पर हमने वाइट के 1 2 3 4 5 6 राउंड बनाए हैं वाइट के, और यहाँ पर पहले हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर उसके बाद 3 डबल क्रोशिया बन गए, फिर 5 बन गए, फिर यहाँ पर 7 बन गए, फिर यहाँ पर 9 बन गए। तो इस तरह से 2 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बढ़ते गए, एक यहाँ पर इस साइड पे और एक इस साइड पे, तो यहाँ पर हमारे 9 डबल क्रोशिया हो गए हर किसी में। अगर आप इसे बड़ा बनाना चाहते हैं, मैं तो ये स्मॉल साइज़ में टेबल रनर बना रही हूँ, अगर आप थालपोश बनाना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से आप इसको कंटिन्यू रखें। ये वाली जो हमारे कॉर्नर बने हैं ये सेम एक जैसे बनते जाएंगे, पर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है ये बढ़ते जाएंगे, 2 2, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। जैसे अब यहाँ पर 9 बन गए हैं, तो फिर 9 के बाद 11 आएंगे, फिर 13 आएंगे, तो इस तरह से यहाँ पर ये बढ़ते जाएंगे। तो इसी तरह से आप बड़ा इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम 9 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बना ली है, लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच करके इसमें भी स्लिप स्टिच करेंगे, और यहाँ पर हम इसका कलर चेंज करेंगे, इसमें भी स्लिप स्टिच करेंगे, और यहाँ पर हम इसका कलर चेंज करते हैं स्लिप स्टिच के साथ। इस वाइट वाले धागे को भी काटना नहीं है, क्योंकि ऊपर से जो राउंड हम बनाएंगे फिर से हम वाइट कलर के बनाएंगे। तो यहाँ पर हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करते हैं, फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बना लिए, यहाँ से 1 2 चेन करके इसी गैप में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा, इस तरह से। अब यहाँ से एक चेन करेंगे, एक चेन के बाद आगे ये 3 डबल क्रोशिया है, तो 1 2 और ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर एक चेन का गैप स्किप करेंगे और ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर ये इसकी किनारी बनेगी, जो ऊपर से हम किनारी बनाते हैं वो वाली। तो यहाँ पर एक चेन करेंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब यहाँ से एक चेन करेंगे, अब यहाँ पर ये एक चेन का गैप स्किप करेंगे, और यहाँ पर ये जो 3 डबल क्रोशिया है तो इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन करके अब ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर इस दरमियान में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा,
इस तरह से जैसे हमने यहाँ पर बना लिया, सेम इसी तरह से यहाँ पर भी इसको बना लिया। अब यहाँ से एक चेन करेंगे, आगे ये 3 डबल क्रोशिया है तो ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन करके फिर यहाँ पर एक चेन का गैप छोड़ के यहाँ इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ही एक चेन करेंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, एक चेन करके यहाँ पर डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। अब जैसे हमने यहाँ पर बनाया है सेम इसी तरह से आगे हम इसको बना के राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन कर ली। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह हमने ये बनाया हुआ है ये वाला राउंड। तो अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं एक चेन करके। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है इसको। स्लिप स्टिच करने के बाद इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे, इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर इसी में ही हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ से 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये वाला जो गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 3 चेन, फिर अगले वाले इस गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर पहले हमने यहाँ पर ये 5 चेन बनाई, अब यहाँ पर ये 3 चेन, फिर यहाँ पर 3 चेन। अब यहाँ से फिर से हम 5 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 5 चेन करके 1 2 2 ये गैप स्किप करके इस वाले तीसरे वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से 1 2 3 3 चेन करके इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया 1 2 3 3 चेन करके अब यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। सॉरी, यहाँ से हमने 5 चेन करके सिंगल क्रोशिया कर लिया इसी गैप में, फिर आगे 3 चेन कर ली, फिर इसमें सिंगल क्रोशिया 3 चेन और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। अब फिर से हम यहाँ पर आगे 3 चेन करेंगे 1 2 3 3 चेन करके इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये जो 3 चेन करके सिंगल क्रोशिया बनाया है ये 3 मरतबा ये जाली वाली डिज़ाइन बनी है यहाँ पर। अब यहाँ पर 5 चेन करेंगे 1 2 3 4 5 5 चेन करने के बाद 1 2 2 गैप स्किप करेंगे, तीसरे वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 3 चेन, फिर अगले वाले इस गैप में सिंगल क्रोशिया 3 चेन बनाकर इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे 1 2 3 3 चेन। अब यहाँ पर इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ पर हमने 5 चेन के बाद 3 मरतबा ये जाली वाली डिज़ाइन बना ली। अब यहाँ से फिर से 5 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 5 चेन करके इसी में ही सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, अगले इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे 3 चेन, इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया 3 चेन, इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पर 3 मरतबा ये जाली वाली डिज़ाइन बना ली। अब यहाँ से फिर से 5 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 5 चेन बनाने के बाद 1 2 और तीसरे वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। यहाँ पर 5 चेन बनाने के बाद 1 2 और तीसरे वाले में हमने 3 चेन बना ली है। अब यहाँ पर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर इस धागे को हम छोड़ देंगे और ऊपर से हम वाइट कलर अटैच करते हैं। यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। सिंगल क्रोशिया के बाद यहाँ पर 1 2 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 मरतबा डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर अगला ये जो 3 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ से ही 1 2 3 चेन करके इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे
1 2 3 3 चेन करके इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। पहले हमने 3 मरतबा ये जाली वाली डिज़ाइन बनाई, अब यहाँ पर 2 मरतबा बन गई। फिर यहाँ से ही बल देकर इस वाले 5 चेन के गैप में 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगले इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब यहाँ से ही 1 2 3 चेन बनाकर इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया, 3 चेन बनाकर अगले गैप में सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ से ही बल देकर ये दरमियान में हमने 5 चेन की थी और सिंगल क्रोशिया किया था, इसमें 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगले इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए जैसे हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाया है, सेम इसी तरह से ही पूरा राउंड ये कंप्लीट होगा। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ, फिर उसके बाद हम इसका कलर चेंज करके ग्रीन कलर अटैच करेंगे। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन करके सिंगल क्रोशिया कर लिया। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच करके अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर इस धागे को बंद करेंगे और ऊपर से हम फिर से ग्रीन कलर का राउंड बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इसी स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करते हैं। सॉरी, यहाँ पर हम इसको यहाँ पर ही स्लिप स्टिच के साथ अटैच करेंगे। ग्रीन वाला धागा यहाँ पर स्लिप स्टिच करके अटैच कर लेंगे। इस धागे को थोड़ा सा खींच लेना है। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन करके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पर ये 7 डबल क्रोशिया है, तो 7 डबल क्रोशिया के ऊपर ही एक चेन करके और डबल क्रोशिया बना लेना है। अब यहाँ पर ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर भी हम सेम इसी तरह से बना लेंगे। इस तरह से बनाने के बाद अब यहाँ पर हम इस वाले 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 चेन करके इस गैप में सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ से ही बल देकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया के बाद एक चेन करके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, एक चेन, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी 7 ये डबल क्रोशिया है, तो एक चेन करके और 7 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। यहाँ पर ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर भी हम इस तरह से बना लेते हैं। फिर यहाँ पर इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन के बाद इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ से ही बल देकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हमने ग्रीन कलर लगाया था पर वो सही से नहीं लग रहा था, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ग्रीन को ख़त्म कर लिया, वाइट अटैच कर लिया। तो यहाँ पर हमने 3 चेन कर ली, लास्ट में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया के बाद ये जो 4 चेन बनाई थी, एक और दूसरी वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से ये टेबल रनर बन के तैयार हो जाएगा। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। और इसको हमने 2 कलरों में बनाया हुआ है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी मेजर करके दिखाती हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन 10 इंच तक ये बना हुआ है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।